आइए अब सुनते हैं वैशाख महात्म्य का 8वां अध्याय। तो सभी प्रेम से कहिए श्री विष्णु भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। राजा मैथिल ने कहा, हे ब्राह्मण, इक्ष्वाकु वंश का पुत्र जलदान न करने के कारण 3 बार चातक हुआ। उसके बाद हमारे घर में छिपकली रूप में पैदा हुआ। किए हुए कर्मों के अनुसार उसे यह उचित ही फल मिला, क्योंकि उसने सज्जनों की सेवा नहीं की थी। अतः गीध एवं कुत्ते की योनि 7 बार पाई। यह जो आपने कहा वह मुझे उचित नहीं जान पड़ रहा है, क्योंकि उसने न तो संतों को दोष दिया और न पाप ही किया, अथवा न किसी का कोई अपकार ही किया। इसीलिए सेवा न करने से उसे फल नहीं मिले, यही उचित है, न कि नहीं करने से अनर्थ हो जाए। दूसरों को कष्ट देना यह अवश्य पाप एवं अनर्थ का कारण होता है। बिना कारण उसे कुत्सित योनि में क्यों जाना पड़ा? इसीलिए आप अपने प्रिय शिष्य की शंका दूर कीजिए। राजा के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर महायशस्वी श्रुतदेव जी ने धन्य धन्य ऐसा कहकर वर्णन प्रारंभ किया। श्रुतदेव जी ने कहा, हे निष्पाप राजन, जो तुमने पूछा है उसका उत्तर मैं कहता हूँ, सुनो। निर्मल कैलाश के शिखर पर भगवान शंकर ने श्री पार्वती जी के लिए जो कहा था, प्रभु ने इन संपूर्ण लोकों की सृष्टि करके उनकी स्थिति का निर्माण किया। उसमें इस लोक और परलोक 2 प्रकार की स्थितियों एवं विधियां बनाई, और प्रत्येक की स्थिति के लिए प्रभु ने 3 हेतु बनाए: जल सेवा, अन्न सेवा तथा औषधि द्वारा सेवा। हे महाभाग, ये तीनों इस लोक की स्थिति के कारण हैं। इसी प्रकार परलोक की स्थिति के लिए भी वेद में भी 3 ही कारण माने गए हैं: संत महात्माओं की सेवा, भगवान विष्णु की सेवा तथा धार्मिक मार्गों का आश्रयण। ये तीनों सृष्टि के पूर्व से ही परलोक प्राप्ति के कारण बनाए गए हैं। हे राजन, जिस प्रकार घर में इकट्ठा किया गया धन मार्ग में भी काम देता है, उसी प्रकार इस संसार के किए हुए कर्म तुरंत एवं परलोक में भी काम देते हैं। दूसरी बात यह भी है, यदि मैंने ठीक भी किया, मुझे ठीक ही जचा, किंतु यदि किसी कारणवश वह साधुओं को असह्य है, अहितकर है, तो वह कर्म भी अनर्थ का कारण बन जाता है। इसीलिए किसी के लिए अप्रिय बोले ही क्यों, क्योंकि वह सभी के लिए दुख का कारण होता है। इसी विषय में यहाँ मैं एक पुराना इतिहास बतलाकर कह रहा हूँ, जो कि पापों को नष्ट करने वाला, बड़ा ही आश्चर्यकारी तथा सुनने वालों को पुलकित कर देने वाला है। पूर्व काल में यज्ञ दीक्षा के लिए उद्यत दक्ष प्रजापति भूतपति श्री महादेव जी को बुलाने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उनके हित की कामना वाले महादेव जी उन्हें देखकर उठे भी नहीं। मैं सभी देवताओं का गुरु, वेदों से जानने योग्य सनातन हूँ। ये सब बलि लेने वाले इंद्र, चंद्र आदि देवाधिपति मेरे नौकर हैं, और यह शास्त्र के जानकारों का मत है कि मालिक नौकर के लिए, पति पत्नी के लिए, गुरु शिष्य के लिए अभ्युत्थान न करे। निसंदेह वेद यह कहता है कि गुरुत्व में कारण संबंध नहीं हुआ करता, किंतु बल, ज्ञान, तपस्या एवं शांति जिसमें अधिक है वही गुरु हो सकता है। वे नीच हैं जो अपने से छोटों की आज्ञा में रहते हैं। जो कोई स्वामी, गुरु आदि किसी विशेष आग्रह से भी अपने नौकर व शिष्य आदि के आने पर उनका अभ्युत्थान करते हैं, उससे इन मृत्यादि की आयु, धन, कीर्ति एवं संतान नष्ट हो जाती है। अतः मैं नहीं उठूंगा, क्योंकि ये मेरे ससुर जी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। इस प्रकार इनकी भलाई की खोज करने वाले व्यापक भगवान शंकर अपने आसन से उठे नहीं। भगवान शंकर को आसन से उठा हुआ न देखकर दक्ष प्रजापति कुपित हो गए और महादेव जी के सामने ही उनकी बहुत प्रकार से निंदा करने लगे। आश्चर्य है, वाह, इस दरिद्र आकृतात्मा को इतना घमंड, जिसके पास धन क्या है कि बहुत अवस्था वाला बूढ़ा बैल
स्वयं भी चमड़ा ओढ़े है और इसीलिए पाखंड वेश धारण करके हाथ में सिर की हड्डी लिए घूमता रहता है। व्यर्थ अहंकार करने वाले को विधाता कहाँ से कैसे मंगल देंगे। जगत में जानकार लोग मृग चर्म को पवित्र मानते हैं। यह दरिद्र ठंडक से दुखी होकर हाथी का अपवित्र चमड़ा ओढ़ता है और इसका घर शमशान है, आभूषण सर्प है, न इसमें धैर्य है न ज्ञान है। उस अधम शूद्र वृकासुर से यह भाग गया। इसका दिन रात सदा भूत प्रेत एवं पिशाचों का ही संग है। न तो इसका खानदान ही सही कहीं कोई सुना जाता है और न साधु पुरुषों ने इसकी प्रशंसा ही की है। पूर्व काल में दुष्ट नारद जी ने व्यर्थ ही इसकी प्रशंसा की, जिसके समझाने के कारण ही मैंने अपनी प्रिय सती कन्या उमा को इसे दे दिया। मुझे इसके लिए दुख है कि वह भिन्न धर्म में चली गई, फिर भी सुखपूर्वक उसी घर में रहे। हम लोगों द्वारा यह तथा हमारी कन्या भी प्रशंसा एवं आदर के योग्य नहीं है। जैसे कि कुम्हार का घड़ा चांडाल के घर चला गया हो, महामूर्ख दक्ष प्रजापति ने इस प्रकार सोच विचार कर न तो उमा को ही बुलवाया, न कुछ कहा और न भगवान शंकर से ही भाषण किया, अपितु अनेक प्रकार से उनकी निंदा दुर्वचन कहकर चुपचाप अपने घर चला गया। उसके बाद यज्ञशाला में जाकर ऋत्विक तथा मुनियों के साथ विधान पूर्वक यज्ञ करने लगा, किंतु महाप्रभु शंकर भगवान की निंदा भी करता रहता था। ब्रह्मा तथा विष्णु जी को छोड़कर सब देवता आए तथा सिद्ध चारण गंधर्व यक्ष राक्षस एवं किन्नर गण भी आए। उसी समय परम पवित्र सती देवी उमा स्त्री जाति के चंचल स्वभाव के कारण प्रलुब्ध होकर उस उत्सव में आए हुए बंधुगणों को देखने के लिए उत्सुक हुई। भगवान शंकर के द्वारा अनेक बार रोके जाने पर भी चंचल स्वभाव होने के कारण बारंबार मुझे जाना चाहिए और जाऊंगी ही यह निश्चय किया। शिवजी ने कहा, हे वरवर्णी, वह सभा के बीच में मेरी निंदा करता है जो तुम्हारे लिए असह्य होगा। उसे सुनकर तुम प्राणों को भी छोड़ दोगी। मेरी कृपा की अभिलाषा करने वाली तुमको हमारी न सहने वाली बातें भी माननी चाहिए। हे देवी, मैंने जैसा किया है वैसा तुम नहीं व्यवहार कर सकती, इसीलिए यज्ञशाला में मत जाओ। इसमें संदेह नहीं कि यदि नहीं मानोगी तो कल्याण नहीं होगा। इस प्रकार समझाए जाने पर भी चंचलता के कारण सती ने शिवजी की बात नहीं मानी और वे चल दी। सती ने अकेले ही पैदल यात्रा कर दी। उन्हें पैदल चलते देखकर नंदी बैल ने उन्हें अपनी पीठ पर बैठा लिया। तब करोड़ों भूतों का समुदाय सती के पीछे पीछे गया। वह यज्ञशाला में जाकर अंतःपुर में गई। सती को देखकर सब लोग चुप रहे। यह देखकर दुखी होकर वे वहां से निकली और पति के वचनों का स्मरण करके यज्ञशाला की उत्तर वेदी की ओर गई। वहां उनके पिता तथा अन्य अतिथि गण भी चुप रह गए। उमा को आशीर्वाद तक भी नहीं दिया। सती ने रुद्र की आहुति तक अपने पिता की चेष्टा देखी। रुद्र को छोड़कर हवन करते हुए पिता को देखकर सती की आंखों में आंसू भर आए। तदनंतर देवी ने कहा, बड़ों का उल्लंघन करना प्राणियों के लिए हितकर नहीं हुआ करता। जो संसार का निर्माता एवं पालन पोषण करने वाला है, सबका प्रभु है तथा नित्य है, उस महाप्रभु रुद्र के लिए हवि क्यों नहीं दे रहे हैं? आए हुए इन महात्माओं में से क्या किसी ने तुम्हारी दुर्बुद्धि का हरण नहीं किया? क्या वैसे कोई महात्मा ही नहीं है अथवा इन सभी से विधाता विरुद्ध है? इस प्रकार कहते ही उन्हें पूषा देव ने हंस दिया और हतभागे भृग अपनी दाढ़ी फटकारने लगे और दूसरे लोग भी हाथ पैर जांघ और कांख फैलाने व फटकारने लगे। तब उनके अभागे पिता ने बहुत प्रकार से निंदा की। यह सुनकर रुद्र की पत्नी सती ने क्रोध से व्याकुल चित्त होकर अपने सुने हुए इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए अपना शरीर त्याग कर दिया। सभी लोगों के देखते ही देखते वेदी के ऊपर हुई होमाग्नि में महान हाहाकार हुआ। तब भगवान रुद्र के गण अति शीघ्र दौड़े और वहां आकर देवों के देव भगवान शंकर से संपूर्ण वृतांत सुनाया। यह सुनकर महेश रुद्र ने यमराज के समान कुपित होकर एकाएक उठकर हाथ से जटा को उठाकर पृथ्वी पर पटका।
उससे महाबली भीम का वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसकी 1000 भुजाएं थी। वह यमराज के समान तेज वाला था। उसने हाथ जोड़कर भगवान शंकर से कहा, आपने मुझे जिस कार्य के लिए बनाया है उसमें मुझे लगाइए तथा आज्ञा दीजिए। ऐसा कहने पर सामने खड़े हुए वीरभद्र ने कुपित रुद्र से कहा कि तुम मेरे निंदक दक्ष को मारो, जिसके कारण मेरी प्रेयसी सती ने प्राण त्याग कर दिया और तुम्हारे साथ में महाबली भूतों का समुदाय भी जाए। इस प्रकार भगवान शंकर द्वारा आदेश पाकर सभी अति शीघ्र दक्ष की सभा में गए और देवता, राक्षस तथा मनुष्य जो भी महायोद्धा वहाँ थे सभी को मार डाला। सर्वप्रथम हंसने वाले पूषा के दांतों को तोड़ डाला तथा उनकी जटा को नोचकर सिर फोड़ डाला। उस दुष्ट भृग की दाढ़ी उखाड़ ली। जिसने जो अंग दिखलाए व फटकारे थे उनके उन अंगों को वीरभद्र ने काट डाला। उसके बाद दक्ष प्रजापति के सिर को काटने के लिए उसने बहुत प्रयत्न किया, परंतु मुनियों के मंत्रों से वह सुरक्षित था, अतः उस बल के कारण वह कटता नहीं था। यह समाचार पाकर रुद्र ने स्वयं आकर उस दुष्ट का सिर काट डाला। यज्ञ में स्थित सभी विरोधियों ने इस प्रकार मारकर शिवजी अनुचरों सहित अपने आश्रम पर गए। कुछ जो मरने से बचे थे ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन लोगों के सहित ब्रह्मा जी कैलाश में श्री शिवजी के स्थान पर गए। तब भगवान शिवजी को अनेक प्रकार की शांतिपूर्ण बातों से संतुष्ट करके उन्हीं के साथ ब्रह्मा जी दक्ष प्रजापति के यज्ञ स्थल पर गए और उन्हीं के द्वारा दक्ष के सभी सभासदों को जीवित कराया। तब श्री शिवजी ने प्रसिद्धि के लिए दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर लगा दिया और महात्मा भृग को बकरे की दाढ़ी दे दी। उषा को दांत तो नहीं दिए, पिष्ट खाने वाला ही बनाए रखा तथा श्री शिवजी ने किसी के अंग किसी में लगा दिए। तब ब्रह्मा जी एवं श्री शिवजी के द्वारा सबका कल्याण हो गया। तत्पश्चात पुनः पहले की भांति ही महात्माओं ने यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ के बाद सभी देवतागण अपने अपने स्थान पर गए। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हुए महातपस्वी श्री शिवजी श्री गंगा जी के तट पर पुनांग वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष की पुत्री सती पार्वती जिन्होंने शरीर का त्याग किया था, वे हिमाद्री की पत्नी मेनका के गर्भ से पैदा हुई और उन्हीं के घर में पली तथा बढ़ी। इस बीच में तारक नामक महासुर ने बहुत कड़ी तपस्या के द्वारा परमेष्टि ब्रह्मा की आराधना करके यह वर मांग लिया कि मैं देवता, दैत्य, मनुष्य एवं सर्प, किन्नर आदि किसी से भी मारा न जाऊं। वह महाबली दैत्य श्री शिवजी के पुत्र के बिना किसी भी अस्त्र शस्त्रों तथा अस्त्र शस्त्र समूह से भी नहीं मर सकेगा। लोक पितामह ब्रह्मा जी ने इस प्रकार का वर उसे दिया। उसने शिवजी को स्त्री एवं पुत्र विहीन जानबूझकर ही तथास्तु कहकर स्वीकार कर लिया। वर लेकर घर आकर वह सभी लोगों को महाकष्ट देने लगा। उसने अपने घर में देवताओं को दास एवं देवियों को झाड़ू आदि के लिए दासी बनाकर रखा। तब देवता लोग उससे दुखी होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन लोगों के द्वारा कहे हुए कष्ट को सुनकर ब्रह्मा जी ने देवताओं से यह कहा, हे देवताओं, वर देते समय मैंने उस दुष्ट आत्मा को यह वर दिया है कि भगवान शिवजी के पुत्र को छोड़कर तुम दूसरे किसी भी अस्त्र शस्त्र के द्वारा मारे नहीं जा सकते। पूर्व काल में श्री शिवजी की पत्नी सती थी, जिन्होंने अपने पिता के यज्ञ में अपना शरीर त्याग कर दिया। अब वह हिमवान की पुत्री होकर पैदा हुई है, जिन्हें सब लोग पार्वती कहकर जानते हैं। भगवान शंकर हिमालय पर्वत के ऊपर ही कठिन तपस्या कर रहे हैं। आप लोग महाप्रभु शिव का पार्वती के साथ संबंध करा दीजिए, अर्थात उन दोनों का विवाह करा दीजिए। उनसे पैदा हुआ पुत्र आप लोगों के शत्रु को मारेगा। इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी द्वारा समझाने एवं आदेश पाने के बाद इंद्र आदि सभी देवता अपने अपने घर गए। तत्पश्चात पुनः सब देवता लोग इंद्र के घर पर गए और वहाँ इंद्र के सहित सभी लोगों ने मिलकर बुद्धिमता से विचार करने के बाद देवताओं के स्वामी इंद्र ने इस कार्य के लिए महामुनि नारद जी एवं कामदेव को स्मरण किया। तदनंतर उनके आते ही इंद्र ने कहा, आप हिमालय के पास जाकर उन्हें अपनी बातों से यह समझाइए कि हे महागिरे, गिरिराज हिमालय,
आपकी कन्या पार्वती पूर्व काल में दक्ष की कन्या थी और भगवान शंकर की पत्नी थी। भगवान शंकर दक्ष कन्या सती से वियोग होने के बाद आप ही के शिखर पर तपस्या कर रहे हैं। आप उनकी पूजा की भावना से उनकी परम प्रिया पार्वती से उनका संबंध कर दीजिए। पार्वती उन्हीं की ही स्त्री होगी और वे ही उसके पति होंगे। इस प्रकार इंद्र के द्वारा कहे जाने पर उनके कथनानुसार ही महामुनि नारद जी ने उस पर्वतराज हिमालय के यहाँ जाकर वैसा कराया जैसा कि इंद्र ने उनसे कहा था। उसके बाद इंद्र ने कामदेव को बुलाकर यह कहा कि तुम देवताओं के हित के लिए तथा भगवान शंकर के प्रसन्नार्थ शिवजी के तपोवन में बसंत ऋतु के सहित जाकर हृदय को अत्यंत प्रिय लगने वाले बसंत के गुणों को वहाँ फैला दो। और जब श्री पार्वती जी श्री महादेव जी के समीप पधारे तब तुम अपने कुसुम बाणों का प्रयोग करके महाप्रभु शिव को मुग्ध कर दो। उन लोगों का समागम हो जाने पर तो हम लोगों का कार्य साक्षात सामने आ जाएगा, अर्थात शीघ्र ही हो जाएगा। इस प्रकार की आज्ञा पाते ही कामदेव ने बहुत ठीक कहकर तुरंत तेजी से प्रस्थान कर दिया और बसंत रति और अपने अनुयायियों के साथ उस वन में पहुंच गया। अपनी शक्ति से अकाल में ही बसंत ऋतु में अंगड़ाई लाई, अर्थात बसंत ऋतु फैला दी। वैसे सभी प्रकार से परम रम्य वन में जहाँ की मंद मंद सुगंधित वायु बह रही थी, किसी क्षण देवों के देव भगवान शंकर ने भी श्री पार्वती जी की पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी गोदी में बैठाकर कुछ बातचीत करना प्रारंभ किया। प्राण प्रिया के संग का यही समय है, ऐसा निश्चय करके कामदेव उत्तम धनुष लेकर भगवान शंकर के पीछे बैठ गया और एक वृक्ष की ओट से एक बाण छोड़ा। दूसरे बाण को भी सजाकर छोड़ने के लिए बहुत प्रयास किया। इसके बाद शुद्ध सिद्ध होकर प्रभु शिव जी बहुत बड़ी चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि मेरा मन कहीं चलता नहीं है अथवा किसने मेरा मन ऐसा मलिन बना दिया। वे इसी चिंता में व्याकुल थे कि बाईं ओर कामदेव को देखा। क्रुद्ध होकर ललाट की आंखें खोल दी और देवी पार्वती को भी गोद से हटा दिया। उनकी आंख से तीक्ष्ण अग्नि, जो कि जगत के लिए भयावनी थी, पैदा हुई। उससे कामदेव अपने बाणों के सहित तुरंत जलकर भस्म हो गया और देवता लोग कार्य की सिद्धि न होते देखकर सशंकित होकर स्वर्ग में भाग गए तथा बसंत एवं रति भी अपने अपने जलने की शंका करने लगे। देवी पार्वती भी डरी हुई आंखें मूंद कर दूर भाग गई और भगवान शंकर भी स्त्रियों का सानिध्य हटाने के लिए अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शंकर के अभिलषित एवं भवानी पार्वती के मनोनुकूल करने पर ऐसा अनर्थ फल पाया तो भला अप्रिय करने वालों की बात ही क्या हो सकती है। इसीलिए शंकु वंश का पुत्र सदा साधुओं को अप्रिय था। अतः उस मूर्ख ने आत्महित करने कराने वाले सज्जनों और महात्माओं की सेवा नहीं की। इसी से उसने बहुत बड़े दुख का अनुभव किया तथा बुरी योनियां भोगनी पड़ी। इसीलिए सभी अभिष्टों को सिद्ध करने वाले साधुओं की सेवा करनी चाहिए। महाप्रभु श्री शिवजी का अप्रिय करने के कारण ही कामदेव ने जन्मकाल तथा अगले जन्म में भी अत्यधिक कष्ट पाया। इस पवित्र इतिहास को जो दिन रात सुनते हैं वे जन्म मरण एवं बुढ़ापा से मुक्त हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इति श्री स्कंद पुराणीय वैशाख महात्म्य में नारद एवं अम्बरीश के संवाद में कामदहन नामक 8वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। आइए अब इस कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय भक्तों, शनिवार को सूर्योदय के बाद पीपल की जड़ को नहीं सींचना चाहिए, अन्यथा सर्वनाश हो जाता है। आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ का विशेष महत्व है। इसे देवताओं का निवास स्थान माना जाता है, इसीलिए इसकी सिंचाई व पूजन पुण्यदायी कहा गया है। पर बहुत कम लोग जानते हैं
कि पीपल की जड़ को शनिवार के दिन सूर्योदय के बाद नहीं सींचना चाहिए। मान्यता के अनुसार ऐसा करने पर मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी एक कथा धर्म ग्रंथों में प्रचलित है। आज हम आपको वही कथा सुनाने जा रहे हैं। भगवान विष्णु की श्रेष्ठ पटरानी रुक्मिणी की एक छोटी बहन कुलक्ष्मी बहुत दरिद्र व कलहकारी थी। उसका विवाह करने के लिए रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी। इस पर श्री कृष्ण ने कुलक्ष्मी का विवाह वनवासी मुनि से करने की बात कही, ताकि वन में रहने से वह किसी से कलह नहीं कर पाए और मुनि के संग से सुधरने की संभावना भी रहे। रुक्मिणी की सहमति पर श्री कृष्ण ने उसका विवाह एक वनवासी मुनि से करवा दिया, पर वह मुनि की संगत से भी नहीं सुधरी। उल्टे उसने मुनि की पूजा अर्चना, दान पुण्य व हवन आदि कार्यों का भी विरोध किया। इस पर मुनि उसे जंगल में दूर एक ऊंचे पीपल के पेड़ के पास बिठाकर वापस आश्रम लौट आए। पीपल पर बैठी कुलक्ष्मी आधी रात को रोने लगी, तो रुक्मिणी के कहने पर श्री कृष्ण उसके पास गए। श्री कृष्ण उसे मुनि का विरोध नहीं कर उनके अनुसार आचरण करने की सलाह दी, पर उसने खुद को स्वभाव से लाचार बताते हुए ऐसा नहीं कर पाने की बात कही। ऐसे में भगवान ने कहा कि फिर तो ऐसी कलहकारी का एकांत में रहना ही अच्छा है। बोले, मेरी आज्ञा है कि तुम लक्ष्मी सहित सभी देवताओं के वास वाले इस पीपल के वृक्ष में ही वास करो। शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले पीपल पूजने वाले को लक्ष्मी मिलेगी, लेकिन सूर्योदय के बाद किया जाने वाला पूजन तुम्हें अर्पित होगा। उसकी पूजा तुम्हें मिलेगी और उसके घर में तुम्हारा वास हो जाएगा। तब से ही शनिवार को सूर्योदय से पहले ही पीपल को सींचने व पूजन का विधान बना। मान्यता बन गई कि सूर्योदय के बाद पीपल पूजन से घर में कुलक्ष्मी के वास से सर्वनाश हो जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।